डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर चैनल वन एकेडमी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन स्केलर फॉर्म एज वेल एज इन वेक्टर फॉर्म। देखते हैं क्या था स्केलर फॉर्म। F इक्वल टू जी m1 m2 by r square, where two particle having mass m1 and m2 apart distance r. Clear? If we have particle having mass m1 m2 and position vector r1 and r2, what is the vector form? We can write vector form for force on particle 1 by 2 f12 g m1 m2 r12 square r12 cap। यहां से बच्चों में ये बात पता चलती है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टू बॉडी फोर्स है, मतलब कि वो दो पार्टिकल के बीच में या तो दो बॉडी के बीच में ही लगता है। क्लियर? हमें क्या करना है, हमें आज पढ़ना है सुपर पोजिशन लॉ। सुपर पोजिशन लॉ में क्या होगा कि कोई एक पार्टिकल के ऊपर दूसरे जो पार्टिकल्स फोर्स लगाते हैं वो पार्टिकल्स का नेट फोर्स हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सटेंडेड बॉडी। बच्चों, एक्सटेंडेड बॉडी होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। जिस बॉडी के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल होते हैं उसे बोलते हैं हम एक्सटेंडेड बॉडी। ओके, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एक्सटेंडेड बॉडी है जिसके बहुत सारे पार्टिकल्स है। सपोज एक एक्सटेंडेड बॉडी है जिसके बहुत सारे पार्टिकल्स है और आउट ऑफ देम वी कंसीडर पार्टिकल 1, हियर वी हैव पार्टिकल 2, हियर वी हैव पार्टिकल 3 एंड हियर वी हैव पार्टिकल 4। देयर masses are m1, m2, m3 and m4 respectively. Okay, for our convenience we are taking 4 particle but they have so many particle। अब देखिए ये जो सारे पार्टिकल्स है उसके पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिफरेंस होंगे, है ना। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर सोच लो r1 है, सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आप सोच लो कि r2 है, थर्ड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आप सोच लो कि ये भाई r3 है एंड फोर्थ का वेक्टर क्या है r4। ओके, ये सारे पार्टिकल के बीच में कुछ रिलेटिव डिस्टेंस है। ये पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल बाय अदर्स एंड दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन लॉ। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय अदर्स। तो पार्टिकल 1 पे 1 खुद तो फोर्स लगा नहीं सकता है। सपोज फर्स्ट पार्टिकल फोर्स लगाएगा F12, फर्स्ट पे सेकंड पार्टिकल फोर्स लगा रहा है F12, फर्स्ट पे थर्ड पार्टिकल फोर्स लगाएगा F13 एंड फर्स्ट पे फोर्थ पार्टिकल फोर्स लगाएगा F14। ओके, ये सारे फोर्सेस वेक्टर फॉर्म में है तो हम उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। क्लियर? ओके, अब देखिए फोर्स की इक्वेशन आपको पता है कि F12 क्या होगा। F12 ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2। तो आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। ओके, ये डिस्टेंस हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मिलेगा जो होगा r12 वेक्टर। क्लियर? तो क्या करेंगे यहाँ पे g m1 m2 r12 का स्क्वायर यहाँ पे r12 के। सेम वे फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 3। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पार्टिकल का डिस्टेंस पता होना चाहिए जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r13 से मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका फोर्स भी निकल सकता है F13 g m1 m3 r13 square r13 cap and fourth particle can also apply force on first particle। so क्या होगा फोर्स F14 g m1 m4 r14 square r14 cap। ये जो डिस्टेंस है r14 ये फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का चेंज होगा, मतलब कि r14। ओके, अब देखते हैं टोटल फोर्स क्या होगा। हम ये तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो F1 मिलेगा हमें g m1 m2 r12 स्क्वायर r12 के प्लस g m1 m3 r13 स्क्वायर r13 के प्लस g m1 m4 r14 square r14 cap। This equation is known as the superposition law or superposition principle for gravitational force। It indicates you that net force acting on any one particle is
vector sum of forces acting by other particles. Clear? So you can easily write statement for the superposition law from this equation and you can derive these equations too. Please make a note. बच्चों अब देखते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ शेल थियरी। फर्स्ट केस है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ होलो स्फेरिकल shell of uniform density and a point mass situated outside is just as if the entire mass of the shell is concentrated at the center of the shell। मतलब कि अगर आपको स्फेरिकल शेल और ये पॉइंट मास ये दोनों के बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है तो क्या होगा, आपको ये जो स्फेरिकल शेल है उसका एंटायर मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड करना पड़ेगा। क्लियर? ये स्फेरिकल शेल से पॉइंट मास का डिस्टेंस स्मॉल आर है। सोच लो कि रेडियस स्फेरिकल शेल का आर है, तो बच्चों यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। बट कंडीशन क्या रहेगी? कंडीशन रहेगी बच्चों दिस आर इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, यानी अगर ये एम मास का पार्टिकल शेल के आउटसाइड में है या तो शेल की सरफेस पे है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब ये पॉइंट मास शेल की सरफेस पे होगा तो यहाँ पे स्मॉल आर के बदले क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड केस की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड इनसाइड इट इज जीरो। मतलब कि अगर स्फेरिकल शेल का रेडियस आर है, उसका एंटायर मास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस उसका सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और पॉइंट पार्टिकल इनसाइड द शेल है, मतलब कि उसका डिस्टेंस जो स्मॉल आर है वो आर लेस देन आर होगा। इस केस के अंदर बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको जीरो कंसीडर करना है। और ये सारे बच्चों बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ये पेन है, ये पेन हमने कुछ हाइट पे होल्ड करी हुई है, अब हम इसको रिलीज कर लेंगे तो पेन कहां पे जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। ओके सर, ये तो हमें ऑलरेडी पता था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगी। राइट चीज है बच्चों। फिर से एक बार देखिए, ये पेन अभी रेस्ट में है। ओके, जब आप इसको रिलीज कर रहे हो ना तब ये मोशन में आएगी। बच्चों पेन का वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब वो पेन एक्सेलरेट हुई और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। दैट्स व्हाई दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं हम, एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये देखो जीएफ एक्सेलरेट तो यही करवाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। सपोज बच्चों यहां पे हमारे पास अर्थ है जिसका मास एम ई है। ओके, उसकी रेडियस क्या है आर ई, और इसके आसपास जो रीजन है वहां पे क्या होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और यहाँ पे हम कोई पार्टिकल को प्लेस कर रहे हैं और ये पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। ओके, तो ये पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्ट होने के लिए जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एफ जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है बच्चों, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? अब ये जो फोर्स है क्या करेगा, ये फोर्स एक्सेलरेट प्रोड्यूस करेगा तो ये इक्विवेलेंट होगा एम ए से। इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एम ए, बट बच्चों यहाँ पे ए के बदले क्या लिखा जाएगा, जी। जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल ड्यू टू अर्थ। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम
m से m को काट देंगे और a के बदले में क्या लिख लेंगे g, तो ये बनेगा g me बाय आर स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे मैटर नहीं करेगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जनरली क्या होता है बच्चों, जो बड़ी बॉडी होगी जिसका मास ज्यादा होगा वही दूसरी बॉडी पे जिसका मास कम है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इसीलिए तो क्या होता है भाई, सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, यस और नो, बिकॉज मास ऑफ सन इज लार्जर देन द मास ऑफ द अर्थ। आपको ये भी पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है ऑन द सर्कुलर पाथ। ओके, सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, मतलब कि अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली दोनों फोर्सेस इक्वल वैल्यू के होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के भी होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पे जी एम ई बाई आर स्क्वायर को यहाँ पे प्लेस कर दूं, ओके, तो क्या होगा, F इक्वल टू एम इंटू जी। ये इक्वेशन भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इक्वेशन होगा। ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका डायमेंशन फॉर्मूला है m0l1t-2। बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मतलब होता है कि उसको डायरेक्शन है, और डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, सपोज यहाँ पे हमारा पार्टिकल जिसका मास m है वो एक्सेलरेट होगा, बट उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सपोज पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका डायरेक्शन भी कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। पार्टिकल यहाँ पे है और आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो तो भी वो कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ है। ओके, एक चीज और याद रखिए बच्चों, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों जी डिफरेंट है। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन वेरी करता है अर्थ के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट, ये वेरी करता है, बट ये कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। क्लियर? तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये वेरी करेगा। क्लियर? इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं और यहां पे हम क्या लेते हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कभी कभी एग्जाम में आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप इस तरह से उसके डिफरेंस भी लिख सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। बच्चों अब देखते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ हाइट एंड एल्टीट्यूड। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोच लेते हैं कि भाई हमारे पास ये अर्थ है जिसका रेडियस आर है और मास है एम ई। अकॉर्डिंग टू शेल थियरी वी कैन कंसीडर एंटायर मास ऑफ द अर्थ कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? और उससे कुछ हाइट एच पे हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? इट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हम छोटा सा पार्टिकल स्मॉल m कंसीडर कर रहे हैं और या तो कोई पॉइंट P कंसीडर कर लो। क्लियर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फोर्स क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी चीजें मेंशन कर लेंगे। m क्या है, तो m है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है बच्चों, मास ऑफ पार्टिकल। क्लियर? r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू पार्टिकल। मींस क्या होता है, अर्थ का डिस्टेंस पार्टिकल से मेजर करना है, मतलब आपको ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से मेजर करना है। ओके, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन पार्टिकल।
तो बच्चों आपको पता है फॉर्मूला है एफ जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर आएगा। क्लियर है। अब यहां पे आर क्या है, तो देखिए आप फ्रॉम फिगर, आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू पार्टिकल, जो होगा आर आर ई प्लस एच। इसको यहाँ पे प्लेस कर दो, तो एफ बनेगा जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। नाउ आपको निकालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच। क्लियर। तो क्या होगा एफ बाई एम, इस इक्वेशन को आप एम से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बच्चों ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्लियर। नाउ एट सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये नंबर 2, ओनली आर ई स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे आएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये नंबर 2। हमें ये दोनों जी का रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के हम फिजिक्स में क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं। चलो भाई 1:2 क्या होगा, जी एच बाई जी, यहाँ पे जी एम ई कैंसल, आर स्क्वेयर अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। क्लियर। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम आर स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे, तो जी एच बाई जी ई, ऊपर आर स्क्वेयर, नीचे आर स्क्वेयर कॉमन, 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कैंसल, जी एच अपॉन जी, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वेयर। जी एच को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, तो इक्वेशन बनेगा जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई स्क्वेयर। बच्चों ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है टू फाइंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको और एक फॉर्म में और डिराइव करेंगे हम। कैसे, तो मैथमेटिक्स यूज करना है सिंपल सा। देखो जी एच जी ई 1 प्लस एच अपॉन आर ई रेस टू -2। ओके, इनवर्स ले लिया हमने। अब ये टर्म जरा ध्यान से देखिए, ये बायनोमियल एक्सप्रेशन बन गया। अब बायनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपांशन करते हैं हम। देयर आर सो मेनी स्टेप्स, बट यहाँ पे फर्स्ट 2 स्टेप लिखना है, तो उसके लिए फॉर्मूला दे रहा हूं आपको 1 प्लस और माइनस एक्स का n पावर। बच्चों इस टाइप का कोई भी आपका बायनोमियल एक्सपांशन का टर्म हो तो क्या करेंगे, 1 प्लस और माइनस एन एक्स। मतलब कि आपको बायनोमियल एक्सप्रेशन के फर्स्ट 2 स्टेप लिखने हैं, तो खाली पावर को सेकंड स्टेप के साथ मल्टीप्लाई कर देना बस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जी एच जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज विथ हाइट h। ये दोनों एक्सप्रेशन कब यूज करने हो जरा ध्यान से देखिए। फॉर अ स्मॉल हाइट, फॉर अ स्मॉल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और फॉर लार्ज हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। सपोज मैं आपको पूछूं भाई अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट पे आपको जी फाइंड करना है, 20 पे फाइंड करना है, तो बच्चों आप ये इक्वेशन यूज करोगे। अगर लार्ज सर मैं बोलूं कि 1000 किलोमीटर, तो बच्चों अर्थ का रेडियस की कंपैरिजन में 1000 किलोमीटर नेग्लिजिबल नहीं है, तब आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, प्लीज मेक अ नोट। बच्चों देखते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विथ डी, डेप्थ। ओके, तो यहां पे हम अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास एम है। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। ओके, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, एंड स्मॉल आर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल और पॉइंट फ्रॉम अर्थ और अर्थ सेंटर। क्लियर। सपोज इनिशियली पार्टिकल यहां पे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर ई डिस्टेंस पे लगेगा, जो क्या होगा, अर्थ का रेडियस होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमें कहां मिलेगा, आर ई डिस्टेंस पे मिलेगा, यानी 8 सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता है जी
एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मास क्या है? मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो मास ऑफ अर्थ क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 आर क्यूब। तो यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस कर दिए तो जी मिलेगा जी रो 4/3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर कट आउट हो जाएगा तो जी मिलेगा आपको 4/3 रो जी आर ई। ओके, यहां से आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिपेंड्स ऑन रेडियस आर। ओके, और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं बच्चों। अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में आएंगे, इस पॉइंट पे आएंगे, कितनी डेप्थ पे आए? डी डिस्टेंस की डेप्थ पे आए, तो सोच लो कि अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आर है। क्लियर? तो एट आर, एट डेप्थ डी, ओके, एट डेप्थ डी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे तो इस पार्टिकल पे ये जो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है, बट ये जो डी विड्थ की शील्ड है, ये डी विड्थ की शील्ड फोर्स नहीं लगा सकती। खाली इतना ही स्फीयर उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। इसके लिए हम इसी स्फीयर का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एम ई डैश करेंगे। ये हमारा एम ई डैश क्या है? एम ई डैश है रो, देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू 4/3 आर क्यूब होगा, रो इंटू 4/3 आर क्यूब। तो जी डी, जी 4/3 आर क्यूब, यहाँ पे रो, नीचे आर स्क्वायर, आर से आर कटेगा तो जी डी क्या बचेगा? जी, अरे 4/3 रो जी आर। क्लियर? 4/3 रो जी आर। बट हियर स्मॉल आर क्या होता है जरा देखिए डायग्राम से। ये डिस्टेंस बच्चों स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस डी है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या है? रेडियस। आपको पता है कि आर ई इक्वल टू स्मॉल आर प्लस डी, आर होगा आर ई माइनस डी, तो जी डी क्या होगा? 4/3 रो जी आर ई माइनस डी। ये नंबर 2 बन गया। अब हमें दोनों का रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे रेशियो 2:1। इक्वेशन 2 और 3 का रेशियो कर लो, तो जी डी अपॉन जी, जी डी है 4/3 रो जी आर ई माइनस डी अपॉन 4/3 रो जी आर ई। बच्चों 4/3 रो जी कट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? जी डी अपॉन जी ई आर ई माइनस डी बाई आर ई। हम यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर कर लेंगे, तो जी डी बाई जी होगा 1 माइनस डी बाई आर ई, और अगर हम जी डी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा जी 1 माइनस डी बाई आर ई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजिंग विथ डी और डेप्थ। यहां से एक और बात बच्चों आपको नोट करनी चाहिए, दैट gravitational acceleration depends on density and distance, okay, when we are talking about change in g with a depth. okay, यहां से हमें ग्राफ भी याद करना पड़ेगा। आपने प्रीवियस थ्योरी में सीखा था कि भाई इनसाइड ग्रेविटेशनल कॉन्स्ट एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखिए, आप अर्थ की सेंटर से अंदर हो, डेप्थ में जाना मतलब कि सेंटर से सरफेस तक जाना, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रेडियस या तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे g प्रोपोर्शनल टू r, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। यहाँ पे पॉइंट है रेडियस का, हम जब रेडियस से बाहर जाते हैं तो देखो g प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा, g प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दिस इज द वेरिएशन इन g विथ डिस्टेंस r। कुछ एमसीक्यूज के अंदर ये ग्राफ भी आता है, तो आप इसको भी नोट कर लो।